लखनऊ जैसी जगह में बख्शी के तालाब में आपने अपने गांव में एक इतना शानदार स्कूल बनाया है, पूरी एक सीरीज़ है। एसआर ग्लोबल स्कूल है, एसआर इंटरनेशनल स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है। तो किस तरीके से यहाँ ये आइडिया आया, आपके पापा ने शुरू किया और इसका जो विस्तार है तो उससे कितने बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, एक बड़ी रेंज के, उनको किस तरह से लाभ मिलता है, क्या सिस्टम है यहाँ पर एडमिशन का और क्या फीस स्ट्रक्चर है? ये मुझे पता चला है कि तमाम सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी दी जा रही है। इवन उनको स्कूल बैग, पूरे उनके जो बुक्स वगैरह है वो भी फ्री देते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा पिताजी के द्वारा एक शुरू गई हुई एक शिक्षा, समाज में एक शिक्षा देने की एक जो चलन है वो हमने शुरुआत किया, और हमारी भी प्रेरणादायक मेरे पिताजी रहे हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि एक जो स्वरूप है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, क्योंकि वो जो चीज़ भी छूते हैं वो सोना हो जाती है। तो उनके एक तो भाव होता है ना कि कोई भी अगर आप धंधा करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं आप, तो आपकी नीयत कैसे और भाव कैसे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज के समाज में बहुत सारे लोग देखते हैं कुछ चीज़ें शुरू होती हैं फिर बंद हो जाती हैं, क्योंकि पीछे की भावना कैसी है। तो हम लोग को जो बचपन से संस्कार दिए गए हैं, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भारत संस्कार और संस्कृति के लिए और जो हमारा कल्चर रहा उसी के लिए जाना गया है। हम लोग के पास अंग्रेज आए हैं, हम लोग के वहाँ आक्रमण हुए, फ्रांसीसी आए, मुग़ल रहे, सभी लोग रहे, पर भारत में जो मजबूत चीज़ रही वो हमारी संस्कृति, जिसको कोई तोड़ नहीं पाया, और उसी की वजह से आज हमारा भारत देश इस जगह पे खड़ा हुआ है। तो हम लोग के साथ जो बच्चे आते हैं वो एक तो मध्यम वर्गीय भी रहते हैं और कई गरीब तबके के भी लोग रहते हैं। तो जब गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार भी बड़ी है। हम लोग की उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन दे करके स्कॉलरशिप के माध्यम से समाज कल्याण विभाग भी बड़ा मजबूती से काम करता है। तो जो गरीब तबके के बच्चा जिसके लिए एक इंजीनियरिंग बड़ा सपना रहता था, तो उनके प्रयासों से आज गरीब तबके का बच्चा भी इंजीनियरिंग कर सकता है और अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने देश को एक मजबूती से खड़ा करने का एक मुख्य भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे करीब 16,000 बच्चे पढ़ते हैं और करीब 2,500 से 3,000 बच्चे हम लोग के वहाँ हॉस्टल में हैं। तो एक अच्छा लगता रहा कि युवाओं के बीच में रहते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहता है। और जीवन ही है कि जब तक आप जगे हैं और तब तक आपको सीखते रहना है। तो भी यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है, तो क्या लेके उसको सपने हैं, किस तरीके से वो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग रहेगी? क्योंकि मैंने देखा आपका कैंपस भी बड़ा साफ़ सुथरा है और मेरा एक जो सोच है वो अलग सोच नज़र आती है देखने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इस लायक समझा कि हम लोग को यूनिवर्सिटी अवार्ड किया। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी आ रही है उसके एक बड़ा हम लोग के मायने हैं कि जो अभी तक एक पलायन होता था कि यहाँ के बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने, और एक हम लोग का अच्छा खासा एक धनराशि विदेश चली जाती थी कि वहाँ बच्चा रहता था, वहाँ फीस जमा करता था, हॉस्टल जमा करता था। तो मैं सोचता हूँ ये एक होता ना उल्टी धारा में चीज़ों को करना। तो मैं यूनिवर्सिटी का एक मेरा प्रयास मेन ये रहेगा कि जो वहाँ के बच्चे वो यहाँ के आएँ और यहाँ हमारी संस्कृति जाने, हमारा कल्चर जाने, हमारी एकता जाने, कैसे हम लोग रहते हैं और कैसे सारे काम करते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जो एक हम लोग के वहाँ बड़ी कमी रहती थी कि हम लोग का रिसर्च और डेवलपमेंट में बड़ी एक कमी रहती थी। पेटेंट हम लोग के पास बड़े कम रहते थे, तो उस पर भी हम लोग की एक मुख्य भूमिका रहेगी कि हम लोग को पेटेंट कराएं, बच्चों को रिसर्च और डेवलपमेंट में डालें। क्योंकि आज के समय पे अगर आप डे बाय डे अपडेट नहीं होते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, मुख्य धारा से पीछे होते चले जाते हैं। आजकल मोबाइल कंपनियाँ भी अपना सॉफ्टवेयर हमें लगता है कि 3 से 6 महीने में अपडेट कर देती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी हम लोग के आए तो बच्चा एक मजबूती से हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाए। अगर हम लोग ये देखेंगे कि एक तो हमारी भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत कुछ फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं देंगे तब तक जितने भी अन्य कार्य हैं उसमें अहम भूमिका नहीं निभा पाएंगे। अगर समाज शिक्षित रहेगा तो जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी हमारी कम इस्तेमाल होगी, इसलिए क्योंकि समाज शिक्षित है, उसको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हमारे खाने से लाभ हो रहा है, क्या हमारे खाने से नुकसान हो रहा है। प्लस बच्चा जो भी रहता है, तो अगर हम लोग की कहावत है कि खाली दिमाग शैतान घर होता है, तो बच्चा प्राधिकरण की तरफ नहीं मूव करता है। उसके दिमाग में है कि हमें अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है और साथ ही साथ समाज को भी बांधे रखता है। तो ये तो सरकार जान गई कि शिक्षा के लिए बहुत एक अहम है कि समाज में शिक्षा देना।
तो अगर आप पिछली बार का डेटा उठा के देखेंगे तो डेटा में जो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कही जाती है, तो एजुकेशन सेक्टर में CAGR अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 12% हो गया है। जो पहले हम लोग के पहले के अन्य सरकारों में जो 6% 7% रहता था, तो ये 10 से 12% हो गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश का भी GDP ग्रोथ रेट देखेंगे तो आप जान के बड़े ताज्जुब होंगे। अभी मैं 4 दिन पहले ही देख रहा था कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का GDP ग्रोथ रेट 19.9% है और हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है वो करीब 8.2% से बढ़ रहा है। तो ये मैं कुछ आपको डेटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं विगत दिनों में ही कुछ ये देख रहा था। तो एक तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि हम लोग को ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं, तो वो हर स्तर पे हर एक तबके पे जाकर के काम कर रहा है। चूँकि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, आपके पापा MLC हैं, तो आपका क्या सपना है पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं है। अभी तो मेरा जो प्रथम सपना है, जो होता नहीं कि इंसान पुराने आगे के 10 साल के अपने गोल बनाता है और धीरे धीरे उस गोल तक पहुंचता है, तो अभी मेरा तो यही सपना है कि एक यूनिवर्सिटी अच्छी सी खड़ी करी जाए। उस यूनिवर्सिटी में समाज में जितनी शिक्षा फैला सकते हैं उतनी शिक्षा हम लोग फैलाएँ। प्लस हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स हैं उनको अपने यहाँ बुला करके उनसे एक कोलैबोरेशन कर करके और उनको एक यहाँ का कल्चर सिखा करके कि यहाँ पे हमारा भारत देश इतना मतलब मजबूत क्यों है। कि अभी आपने विगत दिनों में कोविड के समय में भी देखा कि पूरे देश भर में उन्होंने वैक्सीन सप्लाई करी, अन्य देशों में उन्होंने वैक्सीन सप्लाई करी। तो ये हम लोग इतनी मजबूती से कहाँ है, बल्कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने सारी चीज़ें करी। तो मेरा तो सपना यही है कि जितनी शिक्षा फैला सकते हैं हम लोग समाज में उतनी शिक्षा फैलाएं। और अभी राजनीति का कोई ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है। अब आगे भगवान की जैसी माया रहे वो चीज़ें संभव हो पाएंगी।